अंसारी बिन मोहम्मद अल्ताफ अंसारी। मैं डॉक्टर माइकल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। मैं आपके सामने कुरान की फजीलत तकरीर पेश करने जा रही हूँ। कुरान की फजीलत। हामिदन व मुस्लिमन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सामईन गिरामी, कुरान करीम दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब है जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाज़िल फरमाया। कुरान करीम से पहले दुनिया की जो हालत थी वो नाकाबिले बयान है, लेकिन ये कुरान पाक करीम मौजूदा था कि उसके आते ही दुनिया में इनकलाब आ गया। कुफ्र और शिर्क की तारीकियां छटने लगी और जुल्म और सितम की आग बुझने लगी। हजरात, कुरान क्या है? कुरान एक दस्तूर हयात है, जिंदगी संवारने का सामान है, हिदायत का नूर है, हक का मंशूर है। कुरान क्या आ गया आलम में एक इनकलाब वरना हो गया। कुरान ने शहर बदल दिए, मंजिल बदल डाली, माइशत बदल डाली, माइशत को एक नया रुख दिया, समाज को पाकीज़गी सिखाई, जमाने से खराबियों को पाक किया, इंसानी जहनियत की तरबियत की। कुरान आया तो डाके डालने वाले रहबर हो गए, कातिल जान का मुहाफिज बन गया, जालिम रहम दिल बन गया, बुज़दिल हिम्मत वाले बन गए, मदउदाई बन गया। जो कतरा था वो समुंदर बन गया, जो प्यासा था वो साकी बन गया, जो जाहिल था वो आलिम बन गया और जो लोहा था वो पायस बन गया। हजरात ग्रामी, कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसकी अजमत और बरकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अकबर बना दिया, हजरत उमर को फारूक आजम बना दिया, हजरत उस्मान गनी को ज़ुल्नुरैन बना दिया, हजरत अली को मुर्तज़ा और हैदर कररार बना दिया, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का बेमिसाल मुखातिब बना दिया। खुलासा ये कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी हो वो कौम मुकद्दस हो गई। जो लोग भी कुरान पर चले हो वो लोगों की निगाह में पसंदीदा बन गए। कुरान से रियाज हुआ तो लोगों का प्यारा हो गया। कुरान से कोई कपड़ा जुट और जुज़दान बरा तो उसकी इज्जत बढ़ गई। इसीलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। यानी अल्लाह ताला उस किताब के जरिए बाज़ कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं और बहुत से को ज़लील व रुसवा कर देते हैं। हज़रात, हमारा ईमान है कि दुनिया में कुरान मजीद जैसी कोई किताब है ना कोई इसका मुकाबला कर सकता है। कुरान की एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी बना कर नहीं ला सकता। कुरान का ये चैलेंज कल भी था, आज भी है और ता क़यामत बाकी रहेगा। जिस तरह रब की जुबानदार कुरान की फिसाहत व बिलागत के सामने। बाहर वाले तमाम बच्चे से मेरी गुजारिश है कि आप शोर गुल न करें। बाहर में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप शोर गुल न करें, आप आराम से बैठें। ये यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही है, किसी और चीज़ की नहीं हो रही। इसीलिए आप सुनेंगे, आपको सवाब होगा। फिर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर प्रोग्राम सही से नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप सही से बैठें। की जुबानदार कुरान की फिसाहत व बिलागत के सामने घुटने टेक दिए, क़यामत तक हर कोई कुरान के सामने आजिज़ बेबस होता रहेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान के साथ जो जुल्म किया है वो दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं किया गया। वो कुरान जो दिल मोमिन के लिए नूर बनकर आया था, जो कब्र का चिराग था, जो किताबें हदायत थी, हमने उस पर चलने के बजाय और मर्दों की बख्शिश की किताब बना दिया। जिंदगी में उतारने के बजाय बेटियों की रिश्वती के स्तर पर साया करने की किताब बना दिया, जबकि ये जिंदगी की किताब थी, ये हिदायत की किताब थी, ये दस्तूर हयात था। लिहाजा मेरे भाइयों, उसकी अज़मत को पहचानो, उसकी कीमत को समझो और खाली चुनने के बजाय दिल और निगाह में बसाओ।
تب کہیں بات بنے گی. بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے اندر, بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے اندر, جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے, جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.